हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि ज्योग्राफी का सब्जेक्ट में आप लोगों का फाइनल एग्जाम में 5 मार्क्स का आपका मैप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिस तरह से पिछले साल पूछे गए थे, कई पिछले साल से पूछे जा रहे थे, ठीक इसी तरह से इस बार भी आप लोगों का जो 12 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन छपेगी। तो याद रखिएगा, मैप को ना हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले बात है वर्ल्ड मैप, दूसरी है सर हम लोग का इंडियन मैप। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया लेक्चर 1। अगर लेक्चर 1 देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। जैसा भी फील होगे क्लास खत्म होने के बाद, जैसा भी आपको लगेगी कहीं समझ में नहीं आया तो वो भी बता देना है, ठीक है। आज मैं कोशिश करूंगा भरपूर आप लोगों को बेहतरीन तरीके से, जो भी बंदा मैप से डरते थे उन लोगों को आज मैप से प्यार हो जाएगी। पहली बात। दूसरी बात यह है सर कि ये जो क्लासेस है ना, ये क्लासेस टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट के अकॉर्डिंग आता है। सर ऐसा क्या बात है? क्योंकि आप सभी को पता होगा कि आप लोगों का आपका 30 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव है ना, उससे भी आसान है मैप का क्वेश्चन, लेकिन बंदे क्या करते हैं, डर जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों का, एक एक क्वेश्चन को बताने से पहले आपके पेपर में इस तरह से क्वेश्चन रहेगी। आपके पेपर में जो है बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन रहेगी, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन होने के बाद आपके सामने रहेगा ऑस्ट्रेलिया, ग्रीनलैंड, नेपाल, चिली, अरब सागर, ये आपका दिया हुआ है। इसके बाद आपको एक मानचित्र दिए जाएंगे, एक मैप दिया जाएगा इस तरह से, और इस मैप में आपको इंडिकेट करना होगा ये इस मैप में आपको इंडिकेट करना होगा, प्रदत्त करना होगा। तो ये आप तभी इंडिकेट कर सकते हैं मेरे शेर शेरनियों, जब आपको ज्ञान होगा मैप के बारे में, नॉलेज होगी आपके बारे में, तब जाकर आप इसके बारे में यहाँ पे अध्ययन कर सकते हैं। तो मैं पहले कई बार बता चुका हूं कि आप लोगों का जो भी स्टूडेंट्स ज्योग्राफी लेकर स्टडी कर रहे हैं, मैं उन लोगों को कई बार बता चुका हूं कि आप लोग एक बार वर्ल्ड का मैप लीजिए, एक बार आप लोगों का इंडियन मैप लेना है, और एक आपका फिल इन द ब्लैंक्स का मैप लेना है, और अपने टेबल पर रखिए जहां पे आप दिन रात पढ़ाई करते हैं, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है और इतना हार्ड भी नहीं है कि आपको मैं समझा नहीं पाऊं, ठीक है। तो ये पेपर जो आपको दिख रहा है, ये पेपर आपको अलग से मिलेगी। याद रखिएगा, ये एग्जाम में ये पेपर आपको अलग से मिलेगा, ठीक है। ये पेपर आपको अलग से मिलेगा। यहाँ पे आपको नाम लिख देना है, अपना रोल नंबर लिख देना है, कौन से क्लास में वो लिख देना है, क्लास मोबाइल नंबर भी लिख देना है। हो सके कहीं अगर गुम हो जाए तो आपको कॉल करके वो बोल सकते हैं कि ये आपका पेपर है या नहीं, ठीक है। तो ये सब आप लोगों को लिखना होगा एग्जाम हॉल में। तो फाइनली ये आपके सामने क्वेश्चन है, हम लोगों को इंडिकेट करना है। तो चलिए, मुझे पता तो नहीं है ये सब कहाँ पे इंडिकेट है, मैं थोड़ा सा आपको लेके चलता हूँ नदिया के पार, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा ऑस्ट्रेलिया का मैप कहाँ है, ग्रीनलैंड कहाँ है, उसके बाद आपका अरब सागर कहाँ है। तो ये देखिए आपका वर्ल्ड मैप आकर हाजिर है। क्या है ये? वर्ल्ड मैप आकर हाजिर है। अगर वर्ल्ड मैप आए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन अगर आप इंडियन मैप आ जाए ना तो बल्ले बल्ले। क्या मेरे भाई? बल्ले बल्ले। 5 में से 5, इसमें भी 5 में से 5 ही आएगा, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन अगर आपका इंडियन मैप पूछ लिया है तो सोचिए आपका बल्ले बल्ले हो गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ईजी होता है, ठीक है, समझिएगा। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, आपको याद रखेगा, आपसे पूछा गया सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए मेरे भाई, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया क्या है, आप सभी को पता है कि 7 महादेश है। क्या है? 7 महाद्वीप कॉन्टिनेंट है। याद यस नो, 7 महाद्वीप है या नहीं? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उसके बाद आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, है या नहीं? तो इस तरह से एक ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया आपको यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ। क्या मेरे भाई? याद रखिएगा, यहाँ पे क्या किया हुआ है, इंडिकेट किया हुआ है। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया है या नहीं, है या नहीं ऑस्ट्रेलिया? पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ऑस्ट्रेलिया को दर्शाइए, तो यहाँ पे हम लोगों को ऑस्ट्रेलिया फिलअप करना है। लेकिन फिलअप करने का भी ना आपके अंदर में तरीका पता होना चाहिए मेरे भाई। देखिए ये आप लोगों का ऑस्ट्रेलिया का मैप है। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में ना आप कहीं पे भी जाके आपको इंडिकेट कर देना है और लिख देना है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यहाँ पे आपका जैसे ए नंबर है तो आपको ए नंबर लिखना है। अगर 1 नंबर रहेगी तो आपको 1 नंबर मेंशन करना है। नहीं मेंशन करेगी मार्क्स कट जाएगा, इसलिए हमेशा याद रखिएगा मेंशन करते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन है सर आपके सामने ग्रीनलैंड। मेरे भाई ग्रीनलैंड कहाँ है? ग्रीनलैंड को ढूंढना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि ग्री का मतलब होता है सर, ग्री का मतलब होता है ग्रीन। क्या होता है? ग्रीन। अब ये ग्रीन कलर का सर हमें यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन एग्जाम हॉल में नहीं दिखेगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अभी ध्यान पूर्वक देखिए, हो सकता है यही सब उठा के आपके पेपर में छप दे। तो ये हम लोगों का सर ग्रीनलैंड है, इसको हम लोग को इंडिकेट करना है। तो बोल सकते हैं सर ये हम लोग का क्या है, ग्रीनलैंड है। इसे हम लोग बी से इंडिकेट करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे सर ग्रीनलैंड। याद रखिएगा मेरे भाई, बस इतना लिख देना है। 2 मार्क्स हो गया मेरा, 2 मार्क्स मेरा फिक्स हो गया। मैप से भी आपका जो मैप से है ना बहुत ईजी टॉपिक है मेरे भाई, टेंशन नहीं लेना है।
अगला देश है जापान। जापान एक ऐसा देश है मेरे भाई जहां पे हिरोशिमा नागासाकी आपका जो अमेरिका है उन्होंने बम का विस्फोट किया था। सबसे पहले देखते हैं इसे जापान कहाँ है। तो जापान छोटा सा देश है और इंडिया के आसपास में ही होगा। तो देखिए ये इंडियन मैप है, चाइनीज है जो जुड़ा हुआ है, तो चाइनीज के बगल में ही होगा आप लोगों का जापान, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है जापान। ये जो छोटा सा देश दिख रहा है मेरे भाई, ये छोटा सा, इसको हम लोग याद रखिएगा सी नंबर से कैंडिडेट करते हैं और इसको हम लोग लिखते हैं जापान। क्या लिखते हैं? जापान। बस इतना आपको लिख देना है। आपको 3 मार्क्स यहाँ पे क्लियर हो चुका है। कितना? 3 मार्क्स आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका है। ठीक है। और एग्जाम में ना कोशिश कीजिएगा कि अगर आप पहले ट्राई करना चाहते हैं तो पेंसिल लेके जाइएगा। आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आप जब आप कलम से आप जब कर देंगे उस समय आप गलती ना करें। ठीक है। मैप में जिस तरह से आप लोग हिंदी कॉपी में लिखते समय गलती कर देते हैं, उस समय आप लोगों को गलती नहीं करना है। इसीलिए पेंसिल से एक बार ट्राई कर लीजिएगा घर पे ही। ठीक है। अब आते हैं सर अगला क्या है? जापान भी हो गया। चिली क्या है मेरे भाई? चिली। वर्ल्ड के मैप में अगर आपके पास वर्ल्ड का मैप होगा तो चिली आपको दिखेगी कहाँ पे? याद रखिएगा यहाँ पर भाई। कहाँ पे दिखेगा मेरे भाई? ठीक आपको दिखेगा कहाँ बताएंगे सर? याद रखिएगा किसके बगल में? बोलिविया के बगल में, गुयाना के बगल में, ब्राजील के बगल में दिखेगा सर हम लोगों का चिली। क्या दिखेगा? ब्राजील के ठीक बगल में दिखेगा चिली। तो हम लोग देखते हैं सर यहाँ पे हम लोग को ब्राजील कहाँ है। तो ये सर हम लोग का ब्राजील है और चिली यहाँ पे लाइन अप किया हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं सर डी नंबर। इसको हम लोग इंडिकेट करेंगे, इंडिकेट यहाँ पे करना है। ठीक है। और लिख देंगे सर चिली। क्या लिखेंगे मेरे भाई? यहाँ पे लिख देंगे हम लोग चिली। बस हो गया मेरे 4 नंबर। मेरे 4 नंबर फिक्स हो गया। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, टेंशन नहीं लेना है मेरे भाई, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है। जितना मैं बता रहा हूँ बस उतना आप लोगों को करते जाना है। ठीक है। वाईफाई लाइन कट चुका है, चलिए कोई बात नहीं है। चलिए अगला देखते हैं सर। अगला क्या है? चिली हो चुका है सर। अरब सागर। अरब सागर का मतलब क्या होता है? पानी। क्या होता है? पानी। अब ये आपको ये जो कलर दिख रहा है मेरे भाई, ये जो कलर दिख रहा है ना, ये जितना कलर आपको दिख रहा है यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये सब क्या है? पूरा पानी से भरा हुआ है। ये सब क्या है? पूरा पानी से पूरा लपालब क्या है? भरा हुआ है। तो बिल्कुल ये आप लोगों को देखना होगा। ये बहुत सिंपल है, एक एक करके आपको ध्यान से देखना है कि कितना इजी होती है आपका ढूंढना। क्या कोई भी अगर सागर आ जाए तो। ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ वर्ल्ड मैप में सागर कहाँ है? अरब सागर। तो देखिए इंडियन के बगल में ही होगा अरब सागर, जो आपको यहाँ पे इजिली से दिख रहा होगा। यस या नो? ये सब क्या है? अरब सागर। तो देखिए यहाँ पे हम लोग अरब सागर को कहाँ प्रदत्त करेंगे? यहाँ पे हम लोग इंडिकेट करेंगे। ये है सर हम लोग का अरब सागर। कहीं पे भी आप लोग इंडिकेट कर सकते हैं। मान लेते हैं इसको हम लोग ई नाम देते हैं और इसको हम लोग लिख देते हैं अरब सागर। क्या? अरब सागर। ठीक है। अरब सागर। बस आपको इतना लिख देना है, आपको 5 मार्क्स यहाँ पे इजीली से मिल जाएगी। कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है मेरे भाई। ये थोड़ा सा भी ना हार्ड नहीं है, बस हम लोग इसको हार्ड बना देते हैं। बताने वाला अगर सही हो जाएगा ना, अगर बताने वाला सही हो जाए तो याद रखिएगा हार्ड नहीं है कोई भी चीज। ठीक है। चलिए अब आते हैं सर, मैं आपको थोड़ा सा लेके चलता हूं ना आपका इंडियन मैप। अगर हमारे पेपर में आ जाए सर इंडियन मैप, तो इंडियन मैप बहुत ईजी होता है। क्यों सर? क्योंकि देखिए सबसे पहले नई दिल्ली, तो नई दिल्ली होगी। गोरखपुर तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। बस आपको इतना पता होना चाहिए ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। गुवाहाटी कहाँ पे है? तो बताएंगे सर असम में है। बस आपको इतना पता होना चाहिए। मुंबई तो मुंबई में है। सिकंदराबाद कहाँ पे है? तो बताएंगे हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद या तेलंगाना के आसपास होगी। ठीक है। बस हो गया। इसको जाके उठा के पुट कर देना है सर यहाँ पे। ये सबसे पहले देखिए सर हम लोगों का मुंबई, सबसे पहले हम लोग से दिल्ली का आ गया था। तो दिल्ली हम लोग कहाँ पूछ गए? राजस्थान के ठीक ऊपर में होगा सर हम लोग का हरियाणा, और हरियाणा का बगल में होगा सर याद रखिए हरियाणा, और आप लोगों का न्यू दिल्ली। याद रखिए उत्तर प्रदेश के बॉर्डर को ही हम लोग बोलते हैं। क्या याद रखिएगा मेरे भाई? उसको हम लोग बोलते हैं न्यू दिल्ली। यस या नो? यहाँ पे हम लोग न्यू दिल्ली दर्शाएंगे सर। यहाँ पे ऑलरेडी न्यू दिल्ली लिखा हुआ है, इसको हम लोग लिखेंगे न्यू दिल्ली। क्या लिखेंगे मेरे भाई? न्यू दिल्ली। ठीक है। न्यू दिल्ली आप लोगों का हो गया है। ठीक है। अब आते हैं सर अगला गोरखपुर। गोरखपुर कहां पे है? तो बताएंगे सर गोरखपुर हमारे पास नहीं है, लेकिन यह है कहां? उत्तर प्रदेश में। अब हमको यहां पे देखना है कि उत्तर प्रदेश एक्चुअली है क्या। तो देखिए ये उत्तर प्रदेश, अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश है मेरे भाई। ये उत्तर प्रदेश को आप याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश जो हमारे पास है, ये उत्तर प्रदेश में आप कहीं पे भी लिख सकते हैं। आपका जहां भी मन करे आप वहां पर इंडिकेट कर सकते हैं। जहां पे भी आपको मन करे वहां पे लिख देना है। आपको याद रखना क्या? गोरख। क्या लिखना है? गोरखपुर। बस आपको जहां पे भी मन करे वहां पे आपको लिख देना है गोरखपुर। ठीक है। क्या समझ में आ रहा है मेरे भाई? क्या अगर इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगी तो क्या आप लोग इजीली से सॉल्व कर लेंगे? समझ में आ रहा होगा? जैसा भी अंदर से फील होगी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन कमेंट करना है भाई।
जैसा भी अंदर से फील होगी, जैसा भी आपको मन लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो रही है, थोड़ा सा इजी वे में बताइए, कुछ भी होगा बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग हो गए सर गुवाहाटी, आप हम लोग को देखना है। गुवाहाटी मैंने आपको बताया सर असम में है। सर असम कहाँ पे स्थित है, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये है सर हम लोग का आसाम, क्या है, आसाम। आसाम की राजधानी याद रखिएगा दिसपुर, ठीक है। यह सर हम लोग का आसाम है, तो यहाँ पे हम लोग को देखना है आसाम। अब इसको हम लोग को इंडिकेट करना है सर आसाम, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे आसाम, आसाम नहीं मेरे भाई, यहाँ पे गुवाहाटी लिखना है, क्या है, गुवाहाटी लिख देना है, बस हो गया सर मेरा। याद रखिएगा कौन सा नंबर था, ये ए बी इसी नंबर का है। अब हमें जाना है सर कहाँ पे, आपका सिकंदराबाद। सिकंदराबाद कहाँ पे है मेरे भाई, तो बताएंगे सर ठीक हैदराबाद और तेलंगाना के आसपास, ठीक है। कहाँ, हैदराबाद और तेलंगाना के आसपास। तो देखते हैं मेरे भाई, हैदराबाद और तेलंगाना के आसपास हमसे कहा गया है, मतलब ये बोल सकते हैं सर हम लोग यहाँ पे इनको इंडिकेट कर सकते हैं। कहाँ पे सर, ये हैदराबाद और तेलंगाना के आसपास होगी, तो यहाँ पे कहीं पे भी आप लोगों को डी नंबर लिख के आपको लिख देना है, यहाँ पे क्या, सिकंदराबाद। क्या लिख देना है मेरे भाई, सिकंदराबाद। याद रखें कहीं पे भी आपको सिकंदराबाद लिख देना है, आपका आंसर हो जाएगी। उसके बाद एक और बचा हुआ है, कौन है सर, मुंबई। मुंबई तो सबसे इजी है भाई, क्यों, क्योंकि समुद्र के तट पे होगी। और समुद्र के तट मतलब ये जितना भी आपको कलर दिख रहा है ये सब क्या है, पानी है, मतलब पानी के साइड में ही होगी। अब हमें देखना होगा ये साइड में पानी है और इस साइड में पानी है, तो एक्चुअली होगा कहाँ। तो देखिए ये आपका इंडियन मैप है, इंडियन मैप में मुंबई कहाँ पे दिख रहा है, ठीक आप बोल सकते थे महाराष्ट्र के बगल में। तो इसको लिखते समय आपको ध्यान बरतना होगा। क्यों सर, क्यों ध्यान बरतना होगा, ऐसा बात क्या है, तो देखिए ये आपका मुंबई है, ठीक है। ये आप लोगों का महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र के ठीक पोर्ट में आपको लिखना है। क्यों, क्योंकि ये पानी से बिल्कुल समुद्र तट से जुड़ा हुआ है, तो इसको लिखेंगे सर, क्या लिखेंगे मेरे भाई, तो मुंबई। क्या लिख देंगे इसको, मुंबई। बस आपको इतना लिख देना है, आपका मार्क्स यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। क्या इतना कर सकते हैं यानी, एक बार जल्दी से बताएं, क्या इस तरह से अगर आए आपके पेपर में 5 मार्क्स का क्वेश्चन, क्या आप लोग इजीली से कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग लेंगे सर बी मार्क्स, कितना, बी। ये है सर हम लोग का ए बी सी, और यहाँ पे डी, और यहाँ पे हम लोग करेंगे सर ई। बस इतना कर देना है। ये तो इंडियन मैप है सर, वर्ल्ड मैप में सर हम लोग को देखना है, वर्ल्ड मैप है सर हम लोग का ये वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप दोनों बिल्कुल आप लोग आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है, कुछ भी हुआ है आप लोगों को, तो मेरे भाई आप लोग बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इसलिए मैं ना ये वीडियो को शॉर्ट बनाया हूं, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, सिर्फ मैं बताने से नहीं चलेगा। देखिए एक टीचर का काम सिर्फ बताना नहीं होता मेरे भाई, एक टीचर का काम ये भी होता है कि जो चीज बता रहे हैं वो स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है या नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है, यही बनता है मेरे भाई। तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा, अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, जैसा भी लगा होगा बता दीजिएगा। आप लोगों को कमेंट को देख के ही मैं लेक्चर नंबर 2 प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, नहीं तो आप लोगों को यही रोक दिया जाएगा। बाकी आप लोग संभाल लेंगे एग्जाम हॉल में, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।